नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा चैनल गीता की जीवन शिक्षा में स्वागत है। आज हम आपको भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से जीवन की खुशियों और दुखों को समझने का ज्ञान प्रदान करेंगे। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रूप से स्थिर रहता है वही अमृतत्व के योग्य है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कि हम किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें। सफलता और असफलता में समान भाव से रहना चाहिए, ना ही बहुत खुश होना चाहिए और ना ही अत्यधिक दुखी। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम पर नहीं। जब हम अपने कर्म से जुड़े रहते हैं और उसके फल से अलग होते हैं तो हमारा मानसिक तनाव कम होता है। कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, यह अजर अमर और शाश्वत है। इस श्लोक से यह समझ आता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा है जो अमर है। इससे मृत्यु का भय दूर होता है और हम शांति के साथ जीवन जीते हैं। कृष्ण कहते हैं, वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति राग, भय और क्रोध से मुक्त है, जो सुख दुख में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भौतिक वस्तुओं से मोह और लालच को कम करना चाहिए। इससे हम जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों में स्थिर रह सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व सादयेत। व्यक्ति को स्वयं अपने मन को उठाना चाहिए, उसे गिराना नहीं चाहिए। मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो यह हमारा मित्र बन जाता है, यदि नहीं तो यह हमारा शत्रु बन जाता है। आत्म अनुशासन और ध्यान मन को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, योग में स्थित रहकर अपने कर्म कर और सफलता असफलता की आसक्ति को त्याग दे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें सफलता और असफलता में समान भाव रखना चाहिए और केवल अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, योगिनाम्पि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। सभी योगियों में से जो व्यक्ति मुझ में ध्यान लगाता है वह सबसे श्रेष्ठ है। ध्यान हमें आत्मिक शांति और उच्चतर स्व से जुड़ने में मदद करता है। तनावपूर्ण समय में ध्यान मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। कृष्ण कहते हैं, शांति मापनोति नैष्ठिकीम। जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि और शांति को प्राप्त करता है वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है। सच्ची शांति बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से आती है। इस शांति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। इसलिए हमेशा मुझे स्मरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। निस्वार्थ भाव से कर्म करना और किसी भी कर्म में अहंकार या स्वार्थ को न रखना आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति कराता है। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मरना बेहतर है, दूसरे के धर्म का पालन करने से भय पैदा होता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें अपने धर्म, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। जब हम ईश्वर की योजना पर विश्वास करते हैं और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण करते हैं तो हम जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और शांतिपूर्वक कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। इसलिए हमेशा अपने कर्म को बिना आसक्ति के और लगन से करते रहो। जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन बिना फल की चिंता किए निरंतर कर्म करने से हम मजबूत बनते हैं और हमारे कर्म स्थिर रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, सुखमात्मांतकम यत् तद्बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम। जो सुख आत्मिक शांति से प्राप्त होता है वह इंद्रियों से मिलने वाले सुख से कहीं अधिक होता है। वास्तविक आनंद बाहरी भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि और आत्मिक शांति में होता है। यह सच्चा सुख स्थायी और शांतिपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। संसारिक इच्छाओं और कामनाओं से हटकर मन का स्थिर होना ही शांति की ओर ले जाता है। जीवन में जो हमें मोह करता है, उसे छोड़ने की कला हमें सच्ची खुशी प्रदान करती है। कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अपने समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित कर, ममता और अहंकार का त्याग कर युद्ध कर। हमें अपने जीवन में अहंकार और मैं की भावना को त्याग कर अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। अहंकार केवल हमें नुकसान पहुंचाता है, जबकि निस्वार्थ कर्म जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है। कृष्ण कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी तय है। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसे समझने से हम अपने जीवन को भय के बिना जी सकते हैं। मृत्यु से डरने के बजाय हमें अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, प्रकृति स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। मैं अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके बार बार संसार का निर्माण करता हूं। इस श्लोक से यह समझ आता है कि हर जीवन चक्र प्रकृति का हिस्सा है। जीवन में उतार चढ़ाव आना सामान्य है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शूनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखते हैं। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सभी जीवों में समानता देखनी चाहिए। जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव न करते हुए सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित होकर अपने कर्म कर सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग दे। हमें अपने कार्यों में तल्लीन होना चाहिए, लेकिन परिणाम के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार करना ही सच्चा योग है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिनके अज्ञान का विनाश ज्ञान से हो चुका है, उनके लिए वह ज्ञान सूर्य के समान है जो परमात्मा का प्रकाश देता है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हमें जीवन की वास्तविकता से परिचित कराती है। यह ज्ञान हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है, जहां हम जीवन को स्पष्टता से देख सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्ति से दूर रहता है, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। हमें जीवन के कष्टों से विचलित नहीं होना चाहिए और सुख के समय में भी संतुलित रहना चाहिए। यह धैर्य और दृढ़ता जीवन में स्थिरता लाने में मदद करती है। भगवद गीता के ये प्रत्येक श्लोक हमें जीवन की खुशियों और दुखों को समझने का ज्ञान प्रदान करते हैं। ये हमें उद्देश्यपूर्ण, निःस्वार्थ और आंतरिक शांति से जीने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। इन शिक्षाओं को समझकर और अपने जीवन में लागू करके हम संतुलन, शांति और सच्ची पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।